A question of trust is the fourth chapter of the footprint without hist, which is written by Victor Canning. Written by Victor Canning. इस ऑथर कौन है? विक्टर कैनिंग. A question of trust. ठीक है. लेसन में बताया क्या गया है? लेसन में बताया क्या गया है? ठीक है ना. तो इसमें क्या है ना, मतलब कि एक मेन कैरेक्टर है, एक मेन कैरेक्टर जिसका नाम है होरेक डैनवे. कौन है? होरेक डैनवे. ठीक है. इसमें बेसिकली क्या है ना, एक मतलब कि थीफ का स्टोरी है. एक थीफ दूसरे थीफ को कैसे चोरी कर लेता है दिमाग से खेल के, है ना. तो क्या मतलब कि हम चोरी करना चाह रहे हैं, हम कहीं चोरी करने गए हैं, ठीक है ना, कहीं पे चोरी करने के लिए गए हैं, ठीक है ना. तो हम वहाँ पे चोरी करने के लिए पूरा क्या सामग्री जुटा रहे हैं, इक्विपमेंट्स, ठीक है, तैयार कर रहे हैं. और जैसे ही तैयार करते हैं तो पीछे से कोई और आता है, कोई और आता है. हमें लगता है कि ये जहाँ पे चोरी करने के लिए गए हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वहाँ का ऑनर है, जो पहला चोर है उसे लगता है कि वहाँ का ऑनर है ना, वहाँ का ऑनर है. तो वो बोलता है तो क्या हमें लगेगा कि हम तो पकड़ा गए. तो हमें बोलता है कि तुम ऐसा ऐसा करो. तो बोलते हैं ठीक है ऐसा ऐसा किए. फिर बोलता है कि तुम ये करोगे, फिर ये हमको दे दो. तो फिर ठीक है, जब हमको छोड़ देते हैं, हमको तो छोड़ दिया. और वो जब हमें पता चला कि हम तो सारा सबूत वहीं पे छोड़ दिए थे, सारा सबूत हम वहीं पे छोड़ दिए थे. जब वहीं पर पता चलता है 2 दिन के बाद कि हम पुलिस पकड़ रहा है, जब पता चला कि तो वो जो चोरी करके लेके गया था वो ऑनर ना, वो कोई और था, बल्कि वो क्या था, वो एक और थीफ था, कोई और दूसरा चोर था, अनदर चोर था. ठीक है, थीफ था. तो देखना कैलकुलेशन स्टार्ट होता है. एवरीवन थॉट दैट होरेक डैनवे वाज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन, है ना. सबको ऐसा लगता था, प्रतीत होता था, मतलब सब होरेक डैनवे के बारे में सोचते थे कि वो कैसा इंसान है, अच्छा और ईमानदार सिटीजन है. ही वाज अबाउट 50 इयर्स ओल्ड एंड अनमैरिड एंड ही लिव्ड विद अ हाउसकीपर हु बरीड ओवर हिज हेल्थ, है ना. क्या था वो, क्या थे, 50 साल के आदमी थे, और कैसे थे, अनमैरिड थे, जो किसके साथ रहते थे, हाउसकीपर, जो क्या थे उसका हेल्थ के बारे में क्या रहता था, वरीड रहता था. ठीक है ना. इन फैक्ट he was usually very well and happy except for attack of hay fever in summer. वास्तव में तो क्या थे, इनफैक्ट मतलब कि वो क्या थे, ठीक ठाक थे, हेल्दी थे, और मतलब अच्छे खासे इंसान थे. ठीक है ना. वेल थे, वेरी वेल थे, और हैप्पी थे. बट उनके पास क्या था, एक हल्का सा क्या होता था, हे फीवर का अटैक होता रहता था. कब, समर के दिनों में. कब, समर का. हे फीवर क्या होता है, हे फीवर एक डिजीज है. कैसा डिजीज है, एलर्जिक डिजीज है, जो किसके कारण होता है, इसके कारण होता है, पॉलन ग्रेन्स के कारण, है ना. आगे बायोलॉजी में पढ़ोगे ना तो पढ़ने को भी आता है हे फीवर के बारे में. कैसा है, एक पॉलन ग्रेन्स से क्या होता है, एलर्जी, एक तरह से एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है हमारे शरीर में, जिसके कारण क्या होता है ना, स्नीजिंग वगैरह होती है ना, छींक वगैरह आता रहता है. दैट इज हे फीवर. क्या है, हे फीवर. ठीक है. ही मेड लॉक्स एंड वाज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्प. क्या था उनके पास, क्या था, वो क्या करते थे, लॉक बनाते थे, ताला बनाते थे. क्या बनाते थे, ताला बनाते थे. एंड वाज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्पर. उनका बिजनेस इतना ज्यादा सक्सेसफुल था, मतलब ठीक ठाक था, कि वो अपने साथ 2 हेल्पर भी रखते थे. यस, होरेक डैनवे वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल. होरेक डैनवे कैसे थे, अच्छे और गुड और रिस्पेक्टेबल आदमी थे, बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट. क्या बोल रहा है, नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट, मतलब क्या, हल्का, मतलब कि ऑनेस्ट तो थे लेकिन बहुत ज्यादा ऑनेस्ट नहीं थे इंसान. यानी कहने का मतलब है कैसा था, उसूलों वाला हो गया. कैसा वाला, उसूलों वाला हो गया. ऐसा नहीं कि सबके घर में चोरी करना है या फिर कुछ और सबके साथ बेईमानी करना, ऐसा नहीं था. बेईमानी भी करना है तो ऐसे के साथ करेंगे जो हो सकता है खुद बेईमान हो, या ऐसा, या फिर ऐसा इंसान के साथ बेईमानी करेंगे जिसके साथ बेईमानी करें तो उससे कोई क्या हो, इफेक्ट ना हो, कोई इफेक्ट ना हो, उसके साथ मतलब करेंगे. ठीक है. 15 years ago, Horek had served his first and only sentence in a prison library. क्या हो रहा है, 15 साल पहले होरेक कहाँ थे, अपने पहला और ओनली सेंटेंस इन प्रिजन लाइब्रेरी. कहाँ पे, प्रिजन मतलब कि ये जो होता है ना, जेल होता है, प्रिजन जेल. तो जेल में क्या होता है ना, लाइब्रेरी वगैरह होता है, तो उनको यहीं पे क्या किया गया था, सर्व किया गया था, रखा गया था. ठीक है ना. ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक. कैसा था वो, क्या उनके जो सबसे जो महंगा और जो रेयर में जो बुक आता था ना, उन्हें क्या था, पसंद था. यानी उसे क्या करना, पढ़ना. क्या करना, जो एक्सपेंसिव बुक था, जो रेयर बुक होता था, उसे क्या करना था, उन्हें उसको पढ़ना उन्हें क्या था, पसंद था. सो इसीलिए ही रोब्ड अ सेफ एवरी ईयर. इसीलिए वो प्रत्येक साल क्या चुरा लेते थे, एक सेफ चुराते थे, अलमीरा जिसको बोलते हैं ना, सेफ. वही सेफ क्या करते थे, चुराते थे. ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ. मतलब प्रत्येक साल वो क्या करते थे, प्लान करते थे कि आगे हमें क्या करना है. स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ. अगले 12 महीना में उन्हें क्या करना, कैसे कैसे चोरी की स्टोल करना, सारा कुछ उन्हें क्या करते थे, अपना प्लानिंग करते थे. एंड सीक्रेटली बॉट द बुक ही लव थ्रू एन एजेंट. क्या करते थे, और सीक्रेटली क्या करते थे, वो बुक को खरीद लेते थे, है ना. है ना. जब क्या हो गया, जब किसी के साथ कुछ चोरी कर लिए तो उनको पैसा आया, और क्या वो रेयर बुक है और एक्सपेंसिव है, यानी कि क्या एक्सपेंसिव बुक है तो उस पैसा अमाउंट ज्यादा लगेगा, जिसके कारण क्या करते थे, उस बुक पढ़ने के लिए क्या करते थे, कुछ हल्का फुल्का चोरी का काम कर लेते थे. नाउ वॉकिंग इन ब्राइट जुलाई सनशाइन he felt sure that this year's robbery was going to be successful as all the others. जैसे क्या था, मतलब कि क्या था, महीना चल रहा था, जुलाई का सनशाइन का महीना था. he felt sure that this year's robbery was going to be successful. जो इस बार हमारा जो क्या रॉबरी होने वाला है, जो हम रॉबरी करने वाले हैं, क्या होने वाला है, सक्सेसफुल होने वाला है, as all the other, जैसे कि पहले भी होता आ रहा था.
For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange, है ना, ग्रांज, ठीक है ना। क्या कर रहे थे वो लगभग 2 सप्ताह से, ये क्या था, एक हाउस था, घर था, कहाँ पे, शॉटओवर ग्रांज पे, जो क्या कर रहे थे उस पर अच्छे से स्टडी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें वहीं क्या करना था, शॉटओवर ग्रांज में क्या करना था, रॉबरी करना था। तो क्या कर रहे थे 2 वीक से ही क्या कर रहे थे, 2 वीक से क्या कर रहे थे वहाँ पे उसको अच्छे से स्टडी कर रहे थे, वहाँ पे कौन रहता है, क्या क्या चीज़ है, क्या हमें रॉबरी करना है, क्या रॉबरी नहीं करना है, कैसे एंट्री मारना, सारा कुछ क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। दिस आफ्टरनून the 2 servants who remained in the grange while the family was in London, इस क्या थे, इस आफ्टरनून क्या थे, 2 सर्वेंट था सिर्फ वहाँ पे, कितना था, 2 सर्वेंट क्या था उस घर में, शॉटओवर ग्रांज में, इन द ग्रांज बचा हुआ था भाई, जबकि पूरी की पूरी फैमिली कहाँ चला गया था, लंदन चला गया था, कहाँ चला गया था, लंदन। हैड गॉन फॉर द टू द मूवी, क्या चीज के लिए, मूवी के लिए चला गया था पूरी की पूरी फैमिली। फॉर एक साथ देम गो एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पॉट ऑफ लिटिल टिकल ऑफ ए फीवर इन हिज नो, हो रहा क्या, और जो ये था क्या, मतलब उन लोग तो क्या चला गया था, सॉरी उनको गलत बोल रहे हैं, क्या ना, उसका जो फैमिली था वो कहाँ चला गया था, लंदन, और उसका जो 2 सर्वेंट था वो कहाँ चला गया था, मूवी के लिए, कहाँ चला गया था, मूवी के लिए, ठीक है। तो क्या ये देख करके उन्हें बहुत ही क्या हुआ, खुशी हुआ, क्या हुआ, खुशी हुआ। हर एक साथ दिन वो उसको देखते हुए जाते हुए देखे एंड फेल्ट हैप्पी, क्या फील किए हैं, हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ फीवर इन हिज नोज, मतलब क्या ना, ये टिकल ऑफ फीवर मतलब लिटिल टिकल मतलब हल्का हल्का क्या होना, मतलब कि नाक वगैरह नहीं बहता है, एलर्जी वगैरह होता है, तो उस तरह से होते हुए भी क्या हुए, बहुत ही उनको खुशी मिला। इसके इन स्पाइट ऑफ ये, इसका मतलब ये होते हुए भी, फीवर का इन्फेक्शन होते हुए भी उन्हें क्या मिला, खुशी मिला कि अरे यार वो सब भी लंदन में चला गया है और ये दोनों भी कहाँ जा रहा है, मूवी देखने के लिए जा रहा है, अब मेरा क्या रास्ता क्लियर है। He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back, क्या किए वो बाहर आते हैं अपने कहाँ से, behind the garden wall, और कहाँ साथ साथ अपने बैग पे क्या रख के लाते हैं, जो टूल्स होता है ना वो बिल्कुल अच्छे से क्या करते हैं, पैक करते हैं, क्या चीज में, इन अ बैग ऑन हिज बैग, अपने बैग पे रखते हुए आते हैं। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the grange safe, मतलब ऐसा, मतलब उन्हें प्रतीत होता है कि उस जो ग्रांज है ना उसका जो क्या है सेफ है, उसमें लगभग कितना पाउंड है, 15,000 पाउंड का कितना क्या है, जेवेल्स है, ज्वेलरी है, कितने का, 15 पाउंड का ज्वेलरी है ना। इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन, अगर क्या करते हैं वो बेचते हैं, तो ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लास्ट 5,000, अगर उसे बेचे तो कितना उन्हें मिलेगा, 5,000, इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, जो क्या है उन्हें मतलब इनफ है अगले साल क्या करने के लिए, बिल्कुल हैप्पी रखने के लिए। देयर वेयर 3 इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम, और इस ऑटम में 3 बहुत फेमस बुक क्या रही है, आने वाली अपकमिंग बुक है, जिसे उसे पढ़ने में क्या आने वाला है, मजा आने वाला, उसे खरीदने में क्या होगा, वो पैसा जो आएगा, जो क्या करेगा, हेल्प करेगा। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाई देम, क्या हो जाएगा, उन्हें जब पैसा मिलेगा तो वो जो चाहेंगे वो खरीद लेंगे। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside, उसने देख लिया था, है ना, क्या देख लिए थे, जो हाउसकीपर है ना, जो क्या करता है, चाबी को क्या कर लेता है, किचन के डोर के बाहर क्या कर देता है, हुक आउटसाइड जो लगा हुआ है, किचन के बाहर जो हुक लगा हुआ है उसको क्या कर देता है, टांग देता है कुर्सी में, ठीक है ना, हुक में। He put on a pair of gloves, को अपने हाथ में क्या पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, took the key and opened the door, वहाँ से चाबी क्या करते हैं, उस हुक से उतारते हैं और डोर को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। He always careful not to leave any फिंगरप्रिंट, और वो बहुत ही क्या होते हैं, केयरफुल होते हैं कि हमारा कोई भी फिंगरप्रिंट कहीं पे छूटे ना, कोई भी फिंगरप्रिंट छूटे ना, ठीक है। A small dog was lying in the kitchen, क्या था, एक स्मॉल डॉग, छोटा सा कुत्ता था, डॉग था जो क्या था, किचन में वहाँ पड़ा हुआ था। He stared, made a मतलब कि हल्का सा, मतलब मोशन में आना, ठीक है, अगर घुमा फिरा, made a noise, हल्का सा नॉइज किया, and moved its tail, और अपना टेल को घुमाया, in a friendly way, कैसा, एक फ्रेंडली वे, मतलब कि जैसा लगा कि दोस्ताना मिजाज का है ना, वैसा, क्यों, क्योंकि वो जो डॉग था वो डॉग कैसा था, वो पालतू डॉग था, पेट डॉग था, और जो पेट डॉग होता है ना वो हर एक आदमी से एक तरह से फ्रेंडली बिहेविंग करता है ना, लेकिन जो अपने पास, क्योंकि वो जो डॉग होता है बस बिल्कुल खेलने के लिए रखा जाता है, क्या चीज़ रखा जाता है, सिर्फ खेलने वगैरह करने, उसे मस्ती करने के लिए, तो ऐसा उसमें कुछ था नहीं। लेकिन वही जो हम लोग यहाँ जो होता है ना अपने पास वाला जो जंगली वाला, उसको अगर पाल लोगे ना तो कोई तीसरा आदमी आ जाएगा ना तो उसको परेशान कर देगा, है ना, तीसरा आदमी उसका अगर अनजान आदमी देख लेगा तो उसको एंट्री नहीं देगा घर में, लेकिन वो ऐसा नहीं था, वो अनजान आदमी को देखा फिर भी क्या हुआ, नॉर्मल बिहेव करने लगा, फ्रेंडली बिहेव करने लगा, टेल वगैरह क्या करने लगा, चलाना शुरू कर दिया, ठीक है। ऑलराइट, सैरी, क्या नाम था उसका, सैरी। फॉरेक सेड एज ही पास्ट, क्या बोलते हैं, आज उसको आगे चले जाते हैं। ऑल यू हैड टू डू कीप डॉग्स क्वाइट was to call them by their right names, मतलब and show them love, ठीक है, तुम कह रहे हैं ना कि ये जो उसको क्या दिखाएं, थोड़ा सा क्या दिखाएं, लव दिखाएं कुत्ते उस डॉग को, तो क्या उसको बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, क्वाइट, मतलब क्या रहिए आप, शांत रहिए, उसको नाम लेके बोलते हैं, सेरी प्लीज कीप क्वाइट, जब तक कि मेरा काम ना होता है शांत रहो। जैसे ही कोई भी पेट को जब उसका नाम लेकर कोई इंसान बुलाता है ना तो लगता है कि अपनापन फील होता है ना, तो उसको अपनापन फील कराने के लिए क्या करते हैं, उसका नाम लेकर बुलाते हैं और थोड़ा सा उसको क्या दिखाते हैं, हल्का सा लव अफेक्शन भी दिखा देते हैं, ठीक है। द सेफ वाज इन द ड्राइंग रूम, सेफ कहाँ पे था,
ड्राइंग रूम था बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग, ठीक है ना, बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग के पास, ठीक है, बिहाइंड। फोरेक वंडर फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर इंस्टेड ऑफ बुक। अब क्या हुआ, जब पिक्चर देखा वहां पे जो पिक्चर था वो देखा, क्या हो गया, हल्का सा उसका दिमाग में घूम गया, अरे यार हमें पिक्चर तो ना चुरा लें, हम इस पिक्चर को चला लेते हैं इस बुक के बजाय, है ना। बट दे टूक अप टू मच रूम, लेकिन लगा इसे क्या होगा, इसको अपने रूम में रखने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस लगेगा, इसलिए ये ठीक नहीं है। इन अ स्मॉल हाउस बुक वर वेटर, है ना, छोटा सा रूम के लिए बुक ही क्या है, वेटर है। अच्छा, देयर वाज अ ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर ऑन द टेबल, और वहाँ पे एक टेबल पे क्या रखा था, एक अच्छा सा फ्लावर रखा हुआ था। एंड होरेक फेल्ट हिज नोज टिकल, और क्या क्या देखें कि उसका जो उस फ्लावर की वजह से उनका नोज, जो उनका क्या है फीवर का ये था, एलर्जिक होता था, इसका कारण क्या, उनका जो नोज हल्का सा क्या है, मतलब टिकल होना शुरू हुआ, हल्का सा नहीं होता नाक में, हल्का सा ये होना शुरू हो गया, ठीक है। ही गेव अ लिटिल स्नीज, हल्का सा क्या है, हल्का सा छींक आ गया छोटी सी। एंड देन पुट डाउन हिज बैग, और तब वो अपने बैग क्या कर लेते हैं, पीछे नीचे रख देते हैं। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स, और जितने अपने बैग में टूल्स जो पैक किए थे फिर से क्या करना, वहां शुरू कर देते हैं, अरेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट रिटर्न, मतलब उन्हें मालूम है कि जो सर्वेंट कितने देर के बाद आएगा, 4 घंटे के बाद आएगा, यानी कि इस जो ये है प्लानिंग है, इस प्लान को अंजाम देने के लिए हम अपने पास सिर्फ कितना आवर है, 4 hours बचे हुए हैं। द सेफ वाज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, सेफ को खोलना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ ऑल हिज लॉक, क्योंकि वो जिंदगी भर तो वो ताला चाबी से ही खेल रहे हैं, क्योंकि उनका काम था ताला बनाना, लॉक बनाना, तो उन्हें ये काम बहुत ज्यादा हार्ड उनको नहीं लगा। द बर्गलर अलार्म वाज आल्सो पुअरली बिल्ड, और जो बर्गलर अलार्म होता है ना, यानी कि कोई मतलब कि घर में कुछ ऐसा हो जाए, मतलब कि सावधानी वाला नहीं होता है अलार्म, है ना, कौशन अलार्म जो होता है ना, कुछ घर में कुछ ये घटना घटता है, जिसके लिए एक अलार्म रहता है रेड कलर का, है ना, वो क्या होता है, बीप करता है, तो वो उसी को बोलते हैं बर्गलर अलार्म। तो क्या था वो बर्गलर अलार्म भी क्या था, अच्छा उस घर का जो था वो अच्छा नहीं था, पुअरली बिल्ड था, मतलब कि बहुत पुराना होने के कारण खराब हो गया था, है ना, अच्छा काम नहीं करता। फिर भी ही वेंट इनटू द हॉल और टुक अ टिट्स बार, फिर भी उसके जानते थे कि खराब है, फिर भी वहां पे जाते हैं जहाँ पे वो क्या था, अलार्म था, और वहां जाकर उसका बार क्या कर देते हैं, कर देते हैं। ही केम बैक एंड स्नीज्ड लाउडली, फिर जब आते हैं तो क्या करते हैं, स्नीज आते हैं बाल काटने के बाद, और आते के साथ फिर क्या मिलेगा, वो बोला फिर फ्लावर मिलेगा रास्ते में फिर फ्लावर मिलता है, तो इस बार कस के स्नीज करते हैं, बिल्कुल कस के छींक देते हैं, खांसी आता है। स्नीज लॉर्डली आई द स्मेल ऑफ द फ्लावर कम टू हिम अगेन, क्योंकि उस फ्लावर का जो स्मेल था फिर से दोबारा नाकों में जाता है और कस के छींक देते हैं। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स फॉर एक थॉट, है ना, क्या बोलते हैं ना, मतलब अपने आप को सोच रहा है कि कितना, मतलब कि लोग जो है ना बिल्कुल मतलब फुलिश हो जाते हैं जब उनके पास इतना वैल्यूएबल क्या आते हैं, सामान आते हैं, है ना, तब थिंग्स आते हैं, तो क्यों ऐसा सोच रहा है, ऐसा इसलिए सोच रहा है, आगे देखना। अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस, क्योंकि इनके पास इतना वैल्यूएबल थिंग्स होना है, उसको क्या कर रहा है, वो सारा का सारा जिस घर के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, कहाँ पे, एक मैगजीन में डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है लोग कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, कितने पुलिस लोग हैं कि अपने बारे में बता रहे हैं कि हमारे पास ये है, यहाँ पे ये है, वहाँ पे ये है, वहाँ पे ये है, क्या ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसके का मतलब रिस्पेक्ट में, ये फॉरेक्स रिस्पेक्ट में, ठीक है। गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम, और साथ साथ क्या कर दिया, उस रूम का क्या कर दिया, पिक्चर भी अपलोड कर दिया था उस मैगजीन में। द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हैड अ हिडा सेफ, साथ के साथ क्या बोल रहा है कि उस सेफ को एक पेंटिंग क्या कर रहा है, ढक रहा है, यहाँ तक भी बता दिया गया कि वो जो सेफ है वो क्या चीज से ढका हुआ है, वो भी बता दिया गया, कहाँ पे, मैगजीन में। तो सारा कुछ तुम बता ही दिए हो, तो चोरी करना तो और आसान हो गया। वही बोला कि कितने पुलिस लोग होते हैं जब आदमी के पास पैसा आ जाता है। बट फोरेक फाउंड दैट द फ्लावर वेयर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, लेकिन क्या मतलब फोरेक को ऐसा लगा कि जो फ्लावर जो था वो क्या कर रहा है, उनके काम में बार बार बाधा डाल रहा है, हिंडरिंग कर रहा है, क्रिएट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज हिंडरिंग, ठीक है। ही वरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ, क्या करते हैं अपने हैंडकरचीफ से, रुमाल से क्या करते हैं अपने पूरे फेस को क्या कर लेते हैं, अच्छे से ढक लेते हैं, वरीड कर लेते हैं, ठीक है ना। देन ही हियर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, और जैसे ही क्या करते हैं हैंडकरचीफ अपने फेस पे लगाते हैं तो एक डोरवे से एक आवाज आता है, एक आवाज सुनते हैं, क्या आवाज सुनते हैं, व्हाट इज इट, अ कोल्ड और हे फीवर, ये क्या है, या तो ये कोल्ड है या फिर हे फीवर है, एक डोरवे से आवाज आता है, उसमें क्या बोलता है, क्या है ये, कोल्ड है या फिर हे फीवर है, कॉमन कोल्ड है या फिर हे फीवर है। बिफोर ही कुड थिंक, वो पहले मतलब कुछ सोचने के पहले फॉरेक्स सेड हे फीवर, मतलब बिना सोचे जवाब आ जाता है हे फीवर, क्या है, हे फीवर। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और फिर से क्या करने लगा है, स्नीज करने लगता है। द वॉइस वेंट ऑन, यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल, फिर से आ जाता है कि तुम क्या कर सकते हो, इसे एक स्पेशल ट्रीटमेंट लेके क्योर कर सकते हो, स्पेशल ट्रीटमेंट लेकर के क्योर कर सकते हो। यू नो इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव यू द, जब तुम्हें ये पता चल जाएगा कि कौन सा प्लांट से तुम्हें ये हे फीवर हो रहा है, तो तुम क्या कर सकते हो, इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से क्योर कर सकते हो। आई थिंक यू हैड बेटर सी अ डॉक्टर इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट
नाउ। बोला कि अगर तुम सीरियस हो तो क्या तुम्हें अभी मतलब डॉक्टर के पास जाने के लिए सोचना चाहिए। अगर तुम अपने वर्क से, काम से प्यार करते हो, लव करते हो या फिर सीरियस हो तो तुम्हें ये चीज शोभा नहीं देता। आई हेयर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। नेक्स्ट है, इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विद फिल्मलेस इन इट। कैसा वॉइस था? शांति था, मतलब क्या आराम था, काइंडली वॉइस था लेकिन फिल्मलेस था, है ना, मतलब उसमें कुछ लग रहा था, मतलब थोड़ा सा पावर था उस वॉइस में, है ना। किसका था? अ वुमेन वाज स्टैंडिंग इन द डोरवे। कौन थी वहां पे? डोरवे पे एक वुमेन खड़ी थी। एंड शेरी वाज रबिंग अगेंस्ट हर। क्या कर रही थी? उसको रबिंग कर रही थी, शेरी को, है ना। सी वाज यंग क्वाइट प्रिटी। कैसी लड़की थी? इसका मोर्फोलॉजी याद रखना, कैरेक्टर है ना, इसका मोर्फोलॉजी लड़की का वो इंपॉर्टेंट है, आगे इंपॉर्टेंट है इसीलिए बोल रहे हैं, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सी वाज यंग, कैसी थी? यंग क्वाइट प्रीटी एंड वाज ड्रेस्ड इन रेड। यंग थी, क्वाइट प्रीटी थी और कैसे ड्रेस बनी हुई थी? रेड ड्रेस थी। और क्या? सी वॉक्ड टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटेंड द ऑर्नामेंट्स देयर। क्या है मतलब कि वो फायर प्लेस से होते हुए सीधे कहाँ? ऑर्नामेंट जहाँ पे था वहाँ पे चली आई। डॉन शेरी, सी शेरी क्या बोलती है? शेरी डॉन एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ, है ना, मैं तुमसे 1 महीना तक क्या मतलब वैसा मतलब जता रही है ना, तो मतलब क्या कि वो घर का मालकिन है, वही शेरी को बोल रही है कि हम तो 1 महीने से क्या थे, तुम से ये थे ना। एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फ्रॉम, मतलब ऐसा तुम्हें लग रहा होगा कि हम 1 महीना तुमसे क्या रहेंगे, दूर रहेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। सी स्माइल्ड एट और एक स्माइल, इसको क्या करके और एक को देख करके स्माइल करती। एंड वेंट ऑन हाउएवर आई कम बैक जस्ट इन टाइम दो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर, है ना। मुझे क्या मतलब, हम तो कम बैक हो गए, आ गए बहुत जल्दी, जस्ट इन टाइम, ठीक है ना। दो आई डिडंट, लेकिन हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम क्या एक कोई बर्गलर से मिलेंगे, यानी ये कोई चोर से मिलेंगे। बर्गलर मीन्स थीफ, चोर से मिलेंगे, है ना, बर्गलर से मिलेंगे। किसको बोल रहे हैं? बर्गलर, और एक को, ठीक है, वो लड़की बोल रही है प्रीटी वुमन से जी। होरेक हैड सम होप बिकॉज सी सीम टू बी एम्यूज्ड एट मीटिंग हिम, है ना, मतलब होरेक को क्या दिखा? हल्का सा होप दिखा, हो सकता है हम बच जाएं, क्योंकि वो मतलब कि उसका जो बात करने का लहजा था जो थोड़ा कुछ अलग था, तो उसे क्या लगता है कि हम हो सकता है बच जाएं, क्योंकि अब ऑनर आ गया है और हम चोर हैं और उसको जब पता है तो ऐसे भी हम अब मेरा तो क्या दुर्गति होने वाला ही है। लेकिन जब सामने वाला जब बात करने का लहजा देखकर लग रहा है कि कुछ क्या तो कुछ हमारे साथ हो सकता है, हम बचने का प्रयास कर सकते हैं। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ वी ट्रीटेड हर इन राइट वे। सोच रहा अगर हम उससे अच्छे से वार्तालाप करते हैं, उसके साथ अच्छे से ट्रीट करते हैं तो हो सकता है हम क्या होता है ट्रबल आने से बच जाएं, क्या करते हैं ट्रबल को अवॉइड कर सकते हैं। ही रिप्लाई करता सोच समझ के, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई इस घर के सदस्य से मिल जाएंगे। हमने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस घर के कोई सदस्य मिलेंगे। सी नोडेड, उसने क्या करते हैं मतलब कि मतलब मुंडी नहीं हिलाना ऐसे करके, ये मतलब मुंडी हिलाना, ठीक है ना, मतलब नोडेड करती है, ठीक है। आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज फॉर यू टू मीट मी। हाँ, मतलब मुझे भी लग ही रहा है कि तुम मुझसे मिले हो तो तुम्हें कितना इनकन्वीनियंट हो रहा है, तुम कितना डिसअपॉइंट हो रहे हो। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने जा रहे थे? होरेक सेड माय फर्स्ट थॉट वाज टू रन, मतलब कि ये बोलती है लड़की है, वो बोलती है अब तुम क्या करने जा रहे हो, तो ये बोलता है मेरा सबसे पहला काम क्या है, हम तो सबसे पहला सोच रहे हैं कि अब यहाँ से कैसे भागें, भागने के लिए सोच रहे हैं कि कैसे यहाँ से भागें। ऑफ कोर्स यू कुड डू इट, हाँ तुम ये काम कर सकते हो, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू। लेकिन अगर तुम ऐसा करते हो तो सबसे पहले हम किसको कॉल करेंगे? पुलिस को कॉल करेंगे और तुम्हारे बारे में जितना तुम कर रहा था सारा का सारा कुछ हम बता देंगे। दे हैड गेट यू एट वंस, ठीक है। ये देखो कितना अच्छा डायग्राम में दिखा रखा है ना, देखो एक डॉग है, ये प्रीटी वुमन है, लड़की है जो भी है, और ये तुम्हारा होरेक है ना, है ना, साथ में से क्या हाथ में रुमाल है ना, हैंडकरचिप। होरेक सेड आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स एंड देन ही हेजिटेटेड। कुछ छूट गया क्या? कुछ नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है। होरेक सेड आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर फर्स्ट। जब वो बोलती है कि हम क्या कर देंगे, पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, तो बोलता है कि अभी तो हम भागने के पहले क्या करेंगे, टेलीफोन का वायर काटेंगे, प्रायोरिटी देंगे बार को, हमको किसको प्रायोरिटी देना है। अगर तुम टेलीफोन करोगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जाकर के वायर का सॉरी टेलीफोन का वायर कट करेंगे। एंड देन ही हेजिटेटेड, फिर क्या हल्का सा हेजिटेट करता है। A smile on his face, उसके फेस हल्का सा क्या आता है, हल्का सा स्माइल आता है। I would make sure that you could do nothing for some time, a few hours would be enough। क्या I would make मतलब तुम हमें अगर थोड़ा सा समय दो, हम कुछ तुम्हारे लिए a few hours would be enough, हमारे लिए कुछ समय क्या था, enough था। She looked at him seriously, you had hurt me। क्या बोल रही है कि मतलब कि उसका तरफ सीरियसली मूड में देखती है और बोलती है you had hurt me, है ना। फिर क्या बोलती है, होरेक paused and then said, मतलब थोड़ा देर ऐसा बात बोलेगा तो नहीं किसी को लगेगा कि you had hurt me, है ना, मतलब ये क्या हो गया यार, तो यही। तो फिर क्या होरेक थोड़ा देर के लिए शांत रहता है और बोलता है आई थिंक आई वाज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट यू डिडंट फ्राइटन मी। होरेक सजेस्टेड इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर, मतलब क्या करता है, आई थिंक आई वाज ट्राइंग टू फ्राइटन यू, मतलब उसको क्या करना, मतलब एक तरह से बरगलाने का काम कर रहा है ना, फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट यू डिडंट फ्राइटन मी, मतलब बोल रहा है ना, मतलब बोल रहा है ना कि
क्या तुम मुझे अपने अंडर में करना चाहते हो? तो बोलता है तो फिर बोलता है यू डिडंट फ्लैटर मी, तुम मुझे अपने अंडर में कर नहीं सकते हो, तुम मुझे पटा नहीं सकते हो, ये बोल रहा। होरेक सजेस्टेड इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो। ये बोलता है ना, होरेक सजेस्ट करता अगर तुम मुझे भूल जाओ तो हम कुछ भी करेंगे नहीं, तुम मुझे क्या कर दो, जाने दो, हम कुछ भी तुम्हें कुछ करेंगे नहीं। ये भी थोड़ा सा बोलता है। द वॉइस वाज सडनली शार्प, फिर क्या होता है, थोड़ा सा वॉइस शार्प होकर बोलता है भाई सुड़ाई, मैं ऐसा क्यों करूँ? लड़की बोलती है भाई सुड़ाई, मैं ऐसा क्यों करूँ, मैं तुम्हें जाने क्यों दूँ, मैं तुम्हें जाने क्यों दूँ? यू वी आर गोइंग टू रॉब मी, तुम मुझे चोरी करने आए थे। इफ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन, अगर मैं तुम्हें जाना दिया तो तुम नेक्स्ट टाइम किसी और को चोरी करोगी। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेन लाइक यू, सोसाइटी को तुम्हारे जैसे इंसान से बता सकते हैं हम, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। और एक स्माइल, और क्या करता है, स्माइल देता। आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो सोसाइटी को क्या करता हूँ, धोखा देता हूँ, थ्रेटन करता हूँ, चोरी करता हूँ। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, मैं वैसे व्यक्ति को के पास चोरी करता हूँ जो क्या है, अच्छा खासा धनी इंसान है जिसके पास लॉट ऑफ मनी है। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीजन, मैं एक अच्छे रीजन के लिए चोरी करता हूँ, मैं ऐसा वैसा रीजन के लिए चोरी नहीं करता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और क्या मैं जेल के सोच से बहुत ही क्या हेट करता हूँ, डरता हूँ। सी लाफ्ड, क्या करती है वो, जैसे कोई बोलेगा कि हम जेल से डरते हैं तो लाफ करेगा नहीं करेगा, तो वो हंसी। सी लाफ्ड एंड ही बेग्ड, जब वो हंसती है तो क्या करता है, ही बेग्ड मतलब कि माफी मांग लेता है, माफी मांगता है कि हमें जाने दीजिए। थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर, लुक आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम दिस, क्या हो रहा है, डिसएपरेट, लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, आई रियली मीन इट। फिर बोलता है ना, आप मुझे जाने दीजिए, दोबारा ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। आई हैव नो राइट टू आस्क फॉर एनीथिंग, मुझे आपसे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेट मी गो, मुझे जाने दो। आई प्रॉमिस नेवर टू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, दोबारा ऐसा नहीं हरकत होगा। आई रियली मीन इट, मुझे एहसास हो गया। शी वाज साइलेंट, वो क्या थी, साइलेंट था। वाचिंग हिम क्लोजली देन ही सेड यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू, है ना। बोलती है वाचिंग हिम, क्या एकदम क्लोजली देख रही है, फिर क्या बोलती है, यू आर रियली अफ्रेड, सच में तुम डरते हो, सच में तुम डरते हो प्रिजन जाने से, जेल में जाने से, आरंट यू, सच में, ऐसा बोलती है। शी कम ओवर टू हिम टेकिंग हर हैंड, तो क्या करती है, उसके पास आती है क्या करने के लिए, हाथ मिलाने के लिए। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, हमें हमेशा से गलत आदमी पसंद है। अब लड़कियां क्या कर रही है, उसके साथ फ्लर्ट कर रही है। अब लड़कियां क्या करना शुरू कर दी, उसके साथ फ्लर्टिंग करना शुरू कर दी। क्या करते, आके हाथ मिलाई और क्या करती है, आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, मुझे इस तरह के लोग, रॉन्ग गलत तरह के लोग क्या है, पसंद है। सी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल, टेबल पर से एक सिल्वर बॉक्स उठाती है। एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट, ठीक है। और होरेक ईगर टू प्लीज हर एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम टुक ऑफ हिज ग्लोव्स एंड गिव हर हिज सिगरेट लाइटर, जैसे ही वो क्या करती है, सिगरेट उठाती है तो वहां से ईगरली, मतलब होती है ईगरली पूर्वक क्या करता है, अपने हाथ से लाइटर उठाता है, उसको जाकर क्या कर देता है, जला देता है, लाइट कर देता है। कौन, होरेक। यू विल लेट मी गो, अब तो मुझे जाने दो। ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर, उसके तरफ लेके जाता है, ठीक है। यस बट ओनली इफ यू डू समथिंग फॉर मी, मैं तुम्हें जाने दूंगी बट तुम हमारे लिए एक काम करोगे तब। एनीथिंग यू से, कुछ भी आप कहें। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, क्या हम लंदन जाने से पहले, आई प्रॉमिस माई हस्बैंड टू टेक माई जेवल्स टू आवर बैंक, हम मतलब लंदन जाने से पहले हम अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किए थे कि मेरे पास जितना भी क्या है, जेवल्स है, ज्वेलरी है, सारा का सारा कहाँ रख देंगे, बैंक में रख देंगे। बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ, बट हम अभी तक इस सेफ में ही उसको छोड़े हुए हैं। आई वांट टू बियर देम टू अ पार्टी टू नाइट, लेकिन आज रात में क्या है, पार्टी है, तो हम वहाँ जाना चाहते हैं, तो हमें वो चाहिए। सो आई केम डाउन टू गेट देम बट होरेक स्माइल, है ना। तो क्या बोलता है कि मुझे ये चाहिए, लेकिन तो क्या करता है, स्माइल करता है और बोलता है यू हैव फॉरगॉटन द नंबर टू ओपन द सेफ, लगता है आप इसका पासवर्ड जो नंबर है सेफ का वो क्या कर दिए हैं, भूल गई हैं। क्या हो गई है, भूल गई, हैवंट यू, सही है ना, सही है ना, भूल गई है ना, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। यस रिप्लाइड द यंग लेडी, यंग लेडी क्या करती है, रिप्लाई करती है, हाँ भाई ऐसा ही है। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विदिन एन आवर, मुझे अकेला छोड़ दीजिए और एक थोड़ा घंटों का समय दीजिए और ये देखिए मेरा कमाल। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर फेस्ट, हम आपको क्या कर देंगे, सेफ को ब्रेक कर देंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। तो क्या बोलता है कि तोड़ेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। माई हस्बैंड वॉन्ट बी हेयर, मेरा हस्बैंड यहाँ पे नहीं है 1 महीना के लिए। एंड आई विल हैव द सेफ मेंटेड बाय दैट टाइम, और उस समय में 1 महीना के अंतराल में हम क्या करेंगे, उस सेफ को मेंटेन करवा लेंगे, फिर से अच्छे से बनवा लेंगे, रिपेयर करवा लेंगे, ठीक है। एंड विद इन एन आवर ओरेक हैड ओपन द सेफ, और 1 घंटा के अंतराल में ही क्या करता है, उस सेफ को ओपन कर देता है। गिवन हर ज्वेल्स एंड गोन हैप्पीली अवे, और वहां से खुशी खुशी उस ज्वेलरी दे करके चला जाता है। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू हिज काइंड यंग लेडी, और क्या जो यंग लेडी को जो प्रॉमिस किया था कि अब हम चोरी हमारे नहीं करेंगे, रॉबरी नहीं करेंगे, उसको 2 दिन तक अच्छे से याद था। वन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, जब तीसरा दिन आया सुबह में, हाउएवर ही थॉट ऑफ द बुक्स ही वांटेड एंड ही न्यू ही वुड हैव टू बुक फॉर अनदर सेफ, है ना। अब क्या किया, उस
जो बुक आने वाला था उस बुक के बारे में फिर से क्या होना सर, उसका माइंड में सोचना शुरू कर दिया और दिमाग में प्लानिंग करने लगा कि हम किसके सेफ के बारे में फिर से सोचे, क्योंकि जब तक हम सेफ नहीं रॉबरी करेंगे तब तक हम बुक परचेज नहीं कर सकते हैं। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन वैसा कर कुछ नहीं पाया। बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द जेवल रॉबरी एट शॉर्ट ओवर ब्रांच, और उसी आफ्टरनून में क्या आता है, पुलिसमैन आता है और उसको अरेस्ट करता है उस जेवल का रॉबरी के लिए, जो कि कहाँ पे करने गया था, शॉर्ट ओवर ब्रांच में। हिज फिंगरप्रिंट्स for he had opened the safe without gloves were all over the room, क्योंकि क्या किया था, जब उसको पता चल गया था कि ये हो गया था तो उसको क्या खोल दिया था ना, अपना ग्लव्स ओपन कर दिया था और उसको सिगरेट देने गया था, लाट करने गया था, तो क्या किया था, तो फिंगरप्रिंट सारा रूम में आ जाएगा, पूरा का पूरा सेफ फिंगरप्रिंट था, पूरा रूम में उसका फिंगरप्रिंट बिखरा पड़ा था। had opened the safe without gloves were all over the room and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her, और जो चिल्लाते रहा कि इस जो सेफ था, इस सेफ को ओपन करने के लिए हमें इस जो घर की जो मालिक था उसका पत्नी बोली थी, लेकिन ऐसा किसी ने उसके ऊपर बिलीव नहीं किया। द वाइफ हरसेल्फ, जो उस घर के जो मालकिन थी, वाइफ हरसेल्फ अ ग्रे हेयर, कैसी थी, ग्रे हेयर्ड शार्प टंग्ड वुमेन ऑफ 60, कितने साल की थी, 60 साल की थी, ग्रे हेयर थी, शार्प टंग थी और 60 साल की थी। और वो लड़की कैसी थी, अलग थी, यंग थी, जवान थी, 60 साल की थी। सेड दैट द स्टोरी वाज नॉनसेंस, और जो खुद की जो मालकिन थी वो कह रही थी कि जो स्टोरी है जो बिल्कुल इसका मन गलत है, बकवास कर रहा है, इसे लेकर जाओ पुलिस स्टेशन। खुद वहाँ का मालकिन ही बोल रही थी ये जो स्टोरी है बिल्कुल नॉनसेंस स्टोरी है, बिल्कुल मन गलत स्टोरी बता रहा है। खोरेक इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, अब क्या है वो लाइब्रेरी में असिस्टेंट का काम कर रहा है। जेल का जो लाइब्रेरी होता है ना, जेल में लाइब्रेरी होता है, उस लाइब्रेरी में असिस्टेंट लाइब्रेरियन का काम कर रहा है। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वाज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वाज, और प्रायः क्या होता है उसके बारे में, उस चार्मिंग जो लेडी है, कौन, क्लेवर यंग जो लेडी थी जो उसको ठग करके लेके चली गई, उसके बारे में बार बार क्या करते रहता है, सोचते रहता है, जो कि सेम प्रोफेशन से थी, यानी कि उसका भी काम क्या था, रॉबरी करना ही था। एंड हु ट्रिक्ड हिम, और उसको बार बार उसको टीसते रहता है, वो सोचता है। तो ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स, और बार बार क्या होता रहता है, कोई आदमी बोलता है ना उसे ऑनर अमंग थीव्स, तो बार बार उसे गुस्सा आ जाता है। ऑनर अमंग थीव्स का मतलब क्या हुआ, ऑनर अमंग थीव्स का मतलब हुआ कि कोई भी काम करने के लिए कोई भी एक प्रोफेशन में उसूल होता है। जैसे चोरी का मतलब होता है ना कि अगर हम कोई थीफ है तो हम कोई दूसरे थीफ को अगर जानते हैं तो उसको चोरी ना करें, ये एक उसूल हुआ। लेकिन वही जब उसे बोलता है कि ऑनर अमंग थीव्स, यानी कि वो जो लड़की थी वो अपना खुद उसूल क्या कर दी, बर्बाद कर दी, है ना। जब उसके क्या था, वो चोरी है, वो चोरी के घर में जो चोर करने गया था उसी को फंसवा दी, जो कि होना नहीं चाहिए। कहने का मतलब है एक चोर है तो दूसरे चोर को सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक चोर है तो दूसरे चोर को पकड़वा दे, है ये ऑनर अमंग थीव्स। जब ऐसे बारे में बोलता है उसके बारे में, कुछ चोर का जो उसूल का कोई पालन नहीं किया तो उसको क्या जाता है, वो थी गुस्सा हो जाता है। ठीक है, लेसन यहाँ पे समाप्त होता है। किसके द्वारा लिखा गया था, विक्टर कैनिंग। लेसन समझ में आ गया।